अगर आप पहले इस चैनल में हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है वो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव हम लोग का मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। इसमें एक और क्वेश्चन बन के आता है कि इसका जो लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसको आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो राज्य है वो कौन सा है? पहला जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है जो सही है, वो है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जो दूसरा जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से, वो आप लोग कमेंट में बताएं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से हैं? सूर्य का जो है निकट ग्रह कौन सा है? वो शुक्र हो सकता है, या फिर शुक्र है, या फिर बुध है, पृथ्वी है, मंगल है। इसका जो निकट ग्रह है वो बुध है। बुध सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो इसमें भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंदे मातरम के रचयिता जो है वो कौन है? वंदे मातरम के रचयिता वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है उसका जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, वो वंदे मातरम हम लोग का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? उसमें से 4 ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? एक है केला, सेब, आम, अमरूद। तो इसको हमको लगता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो आम है, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? क्या वो महात्मा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। उन्होंने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कब दिया था? 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है हृदय है, अग्नाशय है, आकृति है या फिर फेफड़ा है? तो यकृत को, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्र पशु है वो कौन है? वो शेर है, हाथी है, बाघ है, तेंदुआ है? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, बाघ राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। भारत की सबसे लंबी गंगा है, जिसका जो टोटल कितना लंबा है? 2525 किलोमीटर टोटल लंबा है। तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ भी चुका है कि इसके सहायक नदी कौन से हैं। आप लोग कमेंट में बताएं, अगर पता होगा तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारत संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारत संविधान के जो निर्माता है उसको किसे कहा जाता है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर बहुत कॉमन आंसर है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, बाबा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन से है? पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन से है?
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मंगल, सूर्य, चंद्रमा या फिर शुक्र। इसका जो सबसे उपग्रह है, उपग्रह हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इनमें से जो है भारत का राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग अगर पता होता तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे, लेकिन इसका जो अगर राइट आंसर बोल दिया जाए तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, जो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्र वृक्ष है वो कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है, अशोक है। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको पता नहीं मैं बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बरगद का पेड़ है, वो भारत का राष्ट्र वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता जो है वो किस महाकाव्य का भाग है? गीता जो है किस महाकाव्य का भाग है? रामायण का है, महाभारत का, वेद का या फिर पुराण का है? गीता का जो महाकाव्य है वो महाभारत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको दिया गया। अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जा रहे हैं। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, है ना, कि भारत का राष्ट्र पक्षी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी क्या है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आज के इस वीडियोज़ में, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभी न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली, जो कि ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि का 4 ऑप्शन दिया, प्रेमचंद, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर है, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा गीतांजलि के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सूर्य किस दिशा में उगता है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि सूर्य जो है वो किस दिशा में उगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। तो पूर्व हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सूर्य जो है पूर्व की दिशा में उगता है। और क्यों उगता है? क्योंकि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण सूर्य पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो है वो कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य? 28, 29, 30, 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का भारत का कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो है वो किस शहर में स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो कब हुई थी? जो स्थापना हुआ आरबीआई, जो हम लोग को नोट छापने की काम करती है, आरबीआई, बहुत सारे इसमें एक्ट्स हैं। तो इसका जो आरबीआई का स्थापना हुआ था वो 1935 में हुआ था, है ना। और इसको अगर डेट में कंप्लीट करें कि जो भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।